जय नारायण ऑफ यू। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का काफी कुछ हम लोग लेक्चर कर भी लिया था, और आज हम लोग सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते क्या है, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सपोज आपको n टर्म्स गिवन है, लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट a n r in jp। ये किसमें है? जीपी में। तो जीपी में है, इसकी क्या पहचान होगी बेटा? हमने बताया था कॉमन रेशियो इक्वल होने चाहिए। कोई भी दो टर्म्स ले लो, उनको डिवाइड करो, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। दो टर्म्स लिया, कौन से? कॉन्जिक्यूटिव, और उनको डिवाइड किया तो उनका रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे यहां पे देखो, हमने ये दोनों ले लिया, a2 अपॉन a1 इक्वल आ रहा है, यस। a3 अपॉन a2 इक्वल आना चाहिए। a4 अपॉन a3 कॉन्जिक्यूटिव है, ये 4 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 2 है तो a1। कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। जब इनका रेशियो आपने डिवाइड किया तो कॉमन रेशियो आना चाहिए, मतलब इक्वल आना चाहिए, सारे इक्वल होंगे। कॉमन रेशियो को हम किससे लिखेंगे? स्मॉल r से। अब सपोज हमने एज्यूम कर लिया a1 इक्वल टू a, a1 की जगह क्या लिख दिया? a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? a2 इक्वल टू क्या है? r। तो a2 इक्वल टू ar, ये सबको समझ में आ रहा है। a2 इक्वल टू ar, a3 इक्वल टू ar स्क्वायर, a4 इक्वल टू ar क्यूब। इसी तरह से डॉट डॉट an कितना होगा? an कितना होगा? एक कम ना, देखो a2 क्या था? ar, एक कम। a3 क्या था? ar स्क्वायर। a4 क्या था? ar क्यूब। तो an कितना होगा? ar की पावर n माइनस 1। an कितना होगा? ar की पावर, इसे क्या बोलते हैं हम? nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म या जनरल टर्म या tn। तो tn का फार्मूला आपको मिल गया। यदि आपका nth टर्म है, किसका है? gp का। nth टर्म ऑफ gp क्या होगा? a इंटू आर की पावर n माइनस 1। a इंटू आर की पावर n माइनस 1। व्हाट इज द a? a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का nth टर्म ये हो गया। आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? एपी। एपी का जनरल टर्म क्या था? याद करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि आप ये देखो एपी और इसमें कंपेयर करो तो एक चीज का डिफरेंस है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे एडिशन है। यहां पे n-1 है, यहां भी n-1 है। यहां पे कॉमन रेशियो है, यहां पे क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये दो डिफरेंस इसमें होते हैं, इसको आप ध्यान रखना। ये किसका होता है? एपी का, और ये होता है जीपी का। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग को और क्या पढ़ना है? सम पढ़ना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी मतलब जीपी मतलब शॉर्ट फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम चलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो जनरल टर्म आपको मिल गया। जनरल टर्म हमने बता दिया आपको। जनरल टर्म क्या आ गया बेटा? जनरल टर्म बता दिया हमने आपको, आ गया tn इज इक्वल टू ar की पावर n माइनस 1। अब हमें सम निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स of a GP, sum of n terms of a GP, हमें ये करना है बेटा। तो sum of n terms of a GP कैसे निकालेंगे? सीधा सा ध्यान दो। पहले तो n टर्म्स होने चाहिए। हमने मान लिया a1 a2 a3 डॉट डॉट an r in GP। यदि ये GP में है तो इनका सम क्या होगा? हम ऐसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू, सम किससे लिखते हैं? S, सम ऑफ n टर्म्स। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an, ये सभी लोग जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। अब लेट a1 इज इक्वल टू a, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू स्मॉल r। तो व्हाट इज द a2? ar, सबको पता होगा। a3 इज कितना होगा? ar स्क्वायर डॉट डॉट an कितना होगा? ar की पावर n माइनस 1। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दे भाई, पुट कर देते हैं, क्या जाता है? देखो यहां पे मैंने पुट कर दिया। तो a प्लस ar स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ar की पावर n माइनस 1। अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा हमने किया क्या? सबका सम निकालना था, सम कर लिया। अब उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो आपको n इज इक्वल टू मिल गया, ये मिल गया Sn। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है? इस Sn की वैल्यू को निकालना है। यदि आप ध्यान से देखो, यदि हम इसमें r से मल्टीप्लाई कर दे एक बार,
तो यहां पे r की पावर n आ जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r। तो व्हाट इज द आंसर्स, r इंटू एस एन। तो क्या आ जाएगा, यहां पे लिखो AR प्लस AR स्क्वायर डॉट डॉट AR की पावर n। भाई देखो यहां पे r से मल्टीप्लाई करोगे AR हो जाएगा, यहां पे करोगे AR स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, r से मल्टीप्लाई करो तो r से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज्यादा हो जाएगा, n माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा ये दो इक्वेशन आपकी बन गई होंगी। यदि आप ध्यान से देखो, मैं ऊपर मिटा रहा हूं बेटा, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो पॉज करो, फिर से पीछे जाओ और देखो यहाँ पे ये आपको दो चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले से दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दो, या पहले वाले से दूसरे वाले को घटा दो, जो मन करे कर दो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, फर्स्ट माइनस सेकंड। और जब फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो देखो बेटा क्या बचेगा, देखो यहां पे AR कैंसिल आउट, AR स्क्वायर कैंसिल आउट, डॉट डॉट AR की पावर n माइनस 1 कैंसिल आउट। क्या बचेगा, A बचेगा और माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, SN माइनस R इंटू SN इज इक्वल टू A माइनस AR की पावर n। ये क्या है, A है और ये बचा माइनस AR की पावर n। अब आपका क्या आ गया, SN कॉमन ले लो, 1 माइनस R, और यहां पे क्या बचेगा, A कॉमन हो गया, 1 माइनस R की पावर n। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल यदि आपको ये क्लियर हो गया, अब देखो हमें क्या निकालना था बेटा, SN निकालना था। क्या निकालना था, SN। क्या निकालना है, SN निकालना है। कैसे निकालेंगे, इससे डिवाइड कर लो। तो SN इज इक्वल टू क्या आ गया, A इंटू 1 की पावर 7 1 माइनस R। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर n टर्म्स ऑफ AP, n टर्म्स ऑफ AP का सम निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। कब करेंगे, किस केस में करेंगे, when r इज लेस देन 1। जब r की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका यूज करेंगे। यदि r की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो क्या करोगे, यही रिवर्स हो जाएगा। ये कब यूज करोगे बेटा, क्या किया, जब r की वैल्यू से छोटी होगी, ध्यान रखो r की वैल्यू से छोटी होगी तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो माइनस कॉमन ले लो, वही हमने कर दिया, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया। बट एक चीज बच गई, यदि r की वैल्यू 1 हो जाए, r की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या होगा, क्लियर, देखते हैं। जब r लेस देन 1 है तो इस फार्मूले का, r ग्रेटर देन 1 है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद, पहले आप इसको कर लो। उसके बाद हम आते हैं, हमारा काम आता है दूसरे पॉइंट्स पे, चेक करते हैं उसको। सपोज ध्यान देना, हमने r लेस देन 1 के लिए कर लिया, r ग्रेटर देन 1 के लिए कर लिया। अब सपोज आपका ये GP था ना, AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट डॉट AR की पावर n माइनस 1 R इन GP, और कितने टर्म्स है बेटा, n टर्म्स हैं। तो क्या करोगे आप, सिंपल आपको करना है, SN इज इक्वल टू सम करना है इसका, AR प्लस AR स्क्वायर डॉट डॉट AR की पावर n माइनस 1। वेन R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1, जब R की वैल्यू 1 होगी तो पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, SN इज इक्वल टू A प्लस डॉट डॉट कितने टाइम्स, n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, SN इज इक्वल टू n ऑफ A। तो जब आपका R इज इक्वल टू 1 है तो आंसर क्या होगा, NA। तो आप ध्यान से देखो, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, SN इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। कब होगा, R लेस देन 1। दूसरा, SN इज इक्वल टू A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, R ग्रेटर देन 1। तीसरा, SN इज इक्वल टू NA, ये कब होगा, R इज इक्वल टू 1। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना बेटा, इस पे बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं,
कई बार अपने नंबर्स को 0 करके आए हैं, इसको याद रखना। जब r इक्वल टू 1 होगा तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, na होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, कई बार पेपर्स में आ चुका है, लोग कंफ्यूज होके चले आए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग, तो हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 2 चीज हम लोगों को पढ़ना होता है मेन बेसिक्स में, जनरल टर्म और सम ऑफ n टर्म्स। अब हम लोग आते हैं सम स्पेशल सीरीज। देखिए बेटा, इस साल तो आपके सिलेबस से ये हटा दिया गया है, सम ऑफ स्पेशल सीरीज आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट बिल्कुल ध्यान रखना, पढ़ना जरूरी है। सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज, तो सम ऑफ स्पेशल सीरीज, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। सम ऑफ स्पेशल सीरीज ये आपके सिलेबस में तो नहीं है इस बार, बट आपको याद रखना है। जैसे देखो, फार्मूले के बेस में बहुत लोग पढ़ भी रखे होंगे छोटी क्लासेस में, जिसने भी किया होगा, इसका डेरिवेशन हम नहीं करवाएंगे। सम ऑफ n नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एस एन इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, n इंटू n प्लस 1/2। इसको अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन द जे मेंस एंड एडवांस लेवल पे। एस एन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। बेटा इसको ड्राइव करना है तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन का करोगे, और मैथमेटिकल इंडक्शन भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो डेरिवेशन के पीछे हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल सा इसको याद रखेंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। थर्ड, तीसरा देखो बेटा, सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब। तो व्हाट इज द आंसर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 3 फार्मूले आप अपने दिमाग में याद रखोगे। इसमें बहुत क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आपके पेपर में आता भी है, क्लियर है, एकदम आने के चांसेस रहते हैं। देखो 9.4 इस पे एक्सरसाइज है, 9.4 नंबर की एक्सरसाइज है। तो इसको करते कैसे हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं 9.4, और यही हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। 9.3 आप करोगे, जो डाउट होगा हमसे पूछोगे। 9.4 का हम एक क्वेश्चन करेंगे, 9.4 का एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो 9.4 में एक क्वेश्चन है, ध्यान देना यदि आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लो, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट, इसका हमें सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स का निकालना है। अब यदि आप ध्यान से देखो तो पहला टर्म्स क्या है, 1 2 3 है, बट दूसरे टर्म क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 4। यदि आप इसका nth टर्म निकालो, क्या निकालो बेटा, nth टर्म। nth टर्म क्या होगा इसका, मतलब nth पोजीशन पे क्या आएगा। तो यदि आप ध्यान से देखो तो एक एक इंक्रीज कर रहा है, 1 2 3, तो nth टर्म पे क्या आएगा, nth टर्म क्या होगा, an क्या होगा, पहले n आएगा, क्लियर। और ये दूसरा क्या है, एक ज्यादा है, n से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको nth टर्म निकालना होगा बेटा, ये आपका nth टर्म आ गया, इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, तो क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस n आ गया। अब इसका सम निकालना है, मतलब nth टर्म आ गया, सम निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, nth टर्म के साथ समेशन का, किसका यूज करेंगे, समेशन का। तो व्हाट इज द Sn क्या होगा, समेशन ऑफ an। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं सब में समेशन लगाते हैं। समेशन कहां से कहां तक जाएगा बेटा, n इक्वल टू 1 to n। यदि हमने 1 से 1 n तक निकालना है तो 1 से लेकर के n तक करोगे, तो ये आप में वैल्यू पुट करोगे तो यही चीज आएगा, कुछ दूसरा नहीं आएगा, यही चीज आएगा। अब मैं रख रहा हूं बेटा समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 1 to n। अब देखो इसको ब्रैकेट को ब्रेक करो, Sn इक्वल टू क्या आ गया, समेशन ऑफ n स्क्वायर एंड समेशन ऑफ n। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था समेशन ऑफ n का मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर। समेशन ऑफ n का मतलब क्या होता है बेटा, 1 2 3 प्लस डॉट डॉट n।
और समेशन ऑफ एन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, ये मतलब होता है। तो समेशन ऑफ कहां से कहां तक है वो तो पता ही आपको, n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, n इक्वल टू 1 से लेकर, अब इसकी वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे, इसकी वैल्यू क्या थी अभी थोड़ी देर पहले निकाला तुमने, n इंटू n प्लस 1/2, ये हमने निकाला था, ये क्या निकाला था, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, तो आप वैल्यू पुट कर दो बेटा यहां पे, तो n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ गया, कहानी खत्म। तो इसी तरह से आप क्या करोगे, सबसे पहले इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए nth टर्म निकालोगे, सम ऑफ nth टर्म निकालोगे। nth टर्म निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना दिमाग यूज करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करके आपको दिखा दे रहा हूं, उसके बाद नहीं करूंगा, फिर आप इसको करोगे अच्छे से। देखो यहां पे जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट, इसका सम निकालना है, कितने टर्म्स का, n टर्म का। अब देखो सबसे पहला टर्म देखो, पहला देखो 1 2 3 4 5 6 7, nth में क्या आएगा, n आएगा, तो सबसे पहले हम an निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n। दूसरा क्या है, एक ज्यादा, एक से एक ज्यादा 2 3 4 5, एक ज्यादा मतलब n इंटू n प्लस 1, कहानी खत्म बेटा, यही काम करना है, कुछ दूसरा नहीं करना। तीसरा क्या होगा, n इंटू 1 n प्लस 1, कितना है, 2 ज्यादा। बताओ क्या प्रॉब्लम है, अब ब्रैकेट को सब ब्रेक कर दो बेटा, कुछ नहीं करना होता, सारे ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, तो क्या आ गया, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर एंड n स्क्वायर। देखो बेटा जब इसको ब्रेक करोगे तो 3n स्क्वायर आ जाएगा प्लस n क्यूब 2n स्क्वायर, n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये आपका आ गया। अब आप क्या निकालना, सम निकालना है ना, सम के लिए क्या करोगे, Sn इक्वल टू समेशन यूज कर लेना, समेशन मतलब an। अब ये आपका आ गया समेशन ऑफ an, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, इसको कर लेना n क्यूब 3n स्क्वायर 2n। अब क्या करोगे, समेशन को ब्रेक करके अंदर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, यहां पे देखो Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ n क्यूब, इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 आगे आ जाएगा, जब कांस्टेंट होगा तो आगे आ जाएगा 3n स्क्वायर, 2 क्या है, कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा 2 आप समेशन है, बस ये आपको कर लेना है, कहानी खत्म। अब इसकी वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे, समेशन ऑफ n क्यूब तो बदल देगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1/2, तो ये काम कहानी अब ये इतने में एंड होती है। तो मेरे हिसाब से बहुत आसान सा चैप्टर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपको पढ़ना है। हाँ 3.3 आप करोगे, जो 9.3 आप करोगे, जो डाउट होगा पूछोगे, वैसे ही बहुत ज्यादा कुछ उसमें नहीं, सिर्फ जनरल टर्म और समेशन का यूज करना है। हाँ कुछ इन्फिनिटी टर्म्स के सीरीज के सम आते हैं, उसको भी हम देख लेंगे किसी एक वीडियो में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम वही काम कर लेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देन आई वंस अगेन आई लव यू, थैंक यू एवरीबॉडी।